नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में कई कार्यक्रमों में की शिरकत। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए सीएम। निफा के फाउंडर चेयरमैन प्रितपाल पन्नू को इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से किया सम्मानित। समाज के लिए बढ़िया काम करने वालों को सम्मानित करती है निफा। किसानों ने फ्री करवाया टोल प्लाजा, मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रत्येक एलुमनी यानी कि पूर्व छात्र को अपने पूर्व विद्या संस्थान में गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था अपने एलुमनी के दम पर ही बेहतर ढंग से प्रगति कर सकती है। मुख्यमंत्री आज रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एलुमनी मीट 2022 के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी के एलुमनी से खचाखच भरे सभागार में सर्वप्रथम इस अभिभूत करने वाले दृश्य को नमस्कार करते हुए जब अपना उद्बोधन शुरू किया तो करतल ध्वनि से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। उन्होंने राज्य भर के शिक्षण संस्थानों में एलुमनी मीट आरंभ किए जाने के अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और बताया कि जब एक पूर्व छात्र अपने संस्थान में पहुंचता है तो उसकी पुरानी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। इस दौरान सीएम ने अपने कॉलेज के दिनों की स्मृतियों के पन्ने भी पलटे। उन्होंने राज्य में शिक्षा के प्रति अपने संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष शिक्षा का बजट 20,000 करोड़ रुपए रखा है, ताकि हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज तथा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के टारगेट को पूरा किया जा सके। इस साल 4 मेडिकल कॉलेज आरंभ किए जाएंगे। 21 साल पहले करनाल से शुरू की गई ये एनजीओ निफा आज देश भर में समाज सेवा के कार्य में अपनी सेवाएं दे रही है। कोरोना काल में रक्तदान और अन्य सेवाएं करने वाले विभिन्न राज्यों के वॉलंटियरों के लिए सम्मान श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत गत दिनों मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी निफा के फाउंडर चेयरमैन प्रितपाल सिंह पन्नू को इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से सम्मानित किया। इस संबंधी जानकारी देते हुए प्रितपाल सिंह पन्नू ने बताया कि हर राज्य के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए लगातार उनकी संस्था की अवार्ड सेरेमनी चल रही है। इसमें समाज के लिए बढ़िया काम करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल द्वारा हुए सम्मान समारोह में चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी को भी विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। प्रितपाल पन्नू ने बताया कि राज्यों की ओर से उनकी संस्था को काफी सहयोग मिल रहा है। प्रदेशों के राज्यपालों की ओर से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल से भी समय लेकर जल्दी एक और कार्यक्रम किया जा रहा है। सरदार पन्नू ने कहा कि उनकी संस्था के लिए यह काफी गर्व की बात है कि विभिन्न राज्यों के महामहिम ने खुद राज्य भवन में इन कार्यक्रमों के आयोजन की पेशकश की। तो असी अपने नाल जुड़न वाली निफा की हर जी ब्रांच से उन्होंने भी और जी दूजिया संस्थावां जुड़ियां सी, असी सारिਆਂ ਨੂੰ एक वादा किया सी कि जिन्नियां भी संस्थावां इस कंपेन जुड़नगियां, क्योंकि करोना के टाइम से ना ब्लड कैंप करना एक मैं समझना कि चैलेंज सी, क्योंकि लोग डरते मारे आउंदे नहीं सी कि ना ब्लड डोनेट करने जाइए तो उल्टा करोना का वायरस लैके नाल आ जाइए। सो इहो जिहियां अगेंस्ट जिहड़ियां सिचुएशन सन उन्हां दे विच ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना और एडे वड्डे पद्धर ते करना साडे वास्ते बड़ा चैलेंज सी। सो असी एक अनाउंसमेंट की सी कि जिहड़ी भी संस्था इस चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर साडे नाल जुड़ के ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेगी, इस कंपेन को कामयाब करेगी, हर एक नूं इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड जिहड़ा वो दिता जाएगा। सो साडे वो अवार्ड सरमनी जिहड़ियां चल रही हैं पंजाब ते चंडीगढ़ की संस्थावां नूं पंजाब के जिहड़े गवर्नर साहब उन्होंने ने दिता। उस दिन दर्दी साहब जगजीत सिंह दर्दी जी चढ़ती कला टाइम टीवी के जिहड़े हैड ने वो गैसट ऑफ ऑनर सन ते पंजाब के गवर्नर जिहड़े सन वो चीफ गैस्ट सन। उस तो बाद साडा फंक्शन गुजरात के अंदर होया, जिथे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी वो चीफ गैस्ट सन ते रैड क्रॉस भवन का जिहड़ा ऑडिटोरीयम है उत्थे प्रोग्राम होया, गुजरात की संस्थावां नूं सन्मानित किया। फिर असीं यूपी दे विच प्रोग्राम किया जिथे यूपी के डीजीपी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े सन वो चीफ गैस्ट सन ते यूपी दी सारी संस्थावां नूं सन्मानित किया। हुण मैं कल ही वापस आया वां, साडा मुंबई महाराष्ट्र की संस्थावां दा प्रोग्राम सी और असीं उत्थे जदों गवर्नर साहब ने भगत सिंह कोश्यारी जी उन्हां नाल गल कीती ते वो कहण लगे यार बाहर काहनूं खर्चा करदे हो, तुसीं राज भवन आ जाओ, इत्थे प्रोग्राम करो, तुहाडा तुसीं एक बहुत चंगा काम कीता है। सो सानूं राज भवन दे विच ही उन्हां ने सारा प्रोग्राम करन दी परमिशन दित्ती, सारे इंतजाम
ਇਨਾਮ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਫਾ ਦਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ फंक्शन के दौरान सब दिते जा रहे हैं। यमुनानगर के रायपुर डमोली गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता शर्मा के साथ बीजेपी नेता राम जतन डमोली द्वारा अपने गुर्गों को साथ लेकर स्कूल में गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। स्कूल की प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत पुलिस और शिक्षा विभाग को दी है। गुंडागर्दी करते बीजेपी नेता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानाचार्य ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस और शिक्षा विभाग को दे दी है। उन्होंने बताया कि रामजतन डमोली गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और उससे पहले भी वह कई बार उनके साथ बदतमीजी कर चुका है। कल एक जांच अधिकारी आए थे मेरे पास पंचायत ऑफिस से, बलबीर सिंह उन्होंने अपना नाम बताया और वो जांच अधिकारी जब मैं बाहर गई थी स्कूल के कार्य से, जब मैं पहुंची तो वो बलबीर जी बैठे थे बाहर प्रांगण में, तो मैं भी वहीं बैठ गई। वो मुझे पूछने लगे कि कोई पेड़ कटा था, तो मैं उनको सारा बता रही थी। तो इतने में दो व्यक्ति, एक डमोली निवासी रामजतन और एक रायपुर निवासी फकीर चंद जी आ गए और वो मेरी बात तो अभी पूरी हुई भी नहीं थी। तो वहीं पे एक बच्ची है 8वीं क्लास में मेरे पे पढ़ती है मनप्रीत, उसके पिता है केदारनाथ। उनको मैं 2 दिन पहले फ़ोन किया था कि अपने स्कूल में आए, क्योंकि लेती स्कूल सरकारी स्कूल है 9th में, वहाँ उसको दाखिल करना है, तो हमारे से डॉक्यूमेंट ले जाए। वो पीछे आ नहीं सके, वो उस दिन आ गए। उन्होंने पूछा क्या मैटर है मैडम, मैं कहा भैया पेड़ का मैटर है। तो वो आपस में उलझ पड़े सारे। तो मैंने बलबीर जी को कहा कि आप सरकारी व्यक्ति हो, आप उठो यहाँ से, मैं भी उठती हूँ, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, वहाँ बात करेंगे। आप जांच अधिकारी हैं, मैं आपको जांच भी करवाऊँगी, आपकी तसल्ली भी करूँगी, मैं आपको पेड़ भी दिखाऊँगी जहाँ वो पड़ा है। तो मैं बलबीर जी उठ के वहाँ से ऑफिस में आ गई। हम बात ही कर रहे थे, ये गुंडे दोनों रामजतन भी और ये फकीर चंद भी ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए और घुस के वो फिर बोलने लगे मेरे साथ। और रास्ते में वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मेरे पास, वो बच्चियाँ मेरे पास बार बार ऑफिस में आ रही थी, कह रही थी मैडम क्लास ले लो क्लास ले लो, और वो गंदी गालियाँ दे रहा था। मैंने उसको मना किया। जैसे मैडम वीडियो में हाथापाई भी होती दिखाई दे रही है। मैं बता रही हूँ आपको सर। तो गालियों से फिर वो क्या हुआ कि एकदम से केदारनाथ जी को भी थोड़ा मतलब कि बुरा लगता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरे आदर करते हैं वो लोग, वो भी बोल पड़े। तो ये मारने के लिए जैसे ही झपटा, किसको मारने के लिए झपटा? उसने मेरे पे भी वार किया सर। मैं वीडियो में साफ दिख रहा है, मैं खड़ी हूँ और मेरे पे हाथ उठा रहा है। केदारनाथ तो बहुत दूर खड़ा है, केदारनाथ तो दरवाजे से बाहर खड़ा है। तो उसने केदारनाथ को भी कहा मैं तेरे पे कार चलवा दूंगा, मैं तुझे मरवा दूंगा। मतलब काफ़ी जब बात बढ़ गई तो मैंने बलबीर जी से रिक्वेस्ट की आप चले जाइए प्लीज़, बाद में आ जाना, अकेले आना और आकर जांच करना। पहले भी कोई मैटर हुआ मैडम? हाँ बहुत बार। एक बार चोरी हुई थी सर स्कूल में, तो एक जिम्मेवार मुखिया के तौर पे मैंने इसमें एप्लीकेशन की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही व्यक्ति है जो चोरों को बचाता है और ये कहता है कि सरकार मेरी है, मंत्री जी मेरे हैं। मुझे पीड़ा भी उठती है कि ये मंत्री जी का नाम बदनाम कर रहा है, सरकार का नाम बदनाम कर रहा है, लेकिन मैं बेबस और लाचार और मजबूर हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं किसको सुनाऊँ। रायपुर डमोली गाँव में मुख्याध्यापिका जी ने एक दरखास्त दी थी, अनीता शर्मा जी ने कल। तो कुछ लोगों ने वहाँ आके स्कूल में आके गाली गलौज की है और उसके बाद उसकी जांच चल रही है। जैसे जांच पूरी हो जाएगी कार्रवाई करती है। कौन किसके खिलाफ कंप्लेंट दिया था? एक तो रामजतन है रायपुर डमोली का जी, और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है उसके फकीर चंद। क्या कंप्लेंट दी है? मैं स्कूल में आके उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी है। जी।
सरकारी काम में बाधा डाली है। जी, तो आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? हाँ जी, कंप्लेंट दर्ज होगी है सर? हाँ जी, कंप्लेंट दर्ज है हमारे पास, जांच चल रही है उसमें। क्या कार्रवाई की जाएगी सर मामले हाँ में? जी, क्या कार्रवाई की? सच्चाई सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो भी वायरल हुआ है सर उसका, मारपीट करते हुए का। आपके संज्ञान में आया? नहीं, मेरे संज्ञान में वो वीडियो नहीं आया। जी, देख लेते हैं। ठीक। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की। सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों से बातें सुनकर तुरंत प्रभाव से स्थानीय अफसरों को फोन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा के सभी सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वे हरियाणा के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। सुनीता दुग्गल ने बताया कि सिरसा के रेलवे में और विकास करने के लिए कई मांगे भी रखी गई हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सुनीता दुग्गल ने सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर पर भी तंज कसा। दुग्गल ने कहा कि अशोक तंवर एक महत्वाकांक्षी इंसान है। कांग्रेस ने अशोक तंवर को बहुत कुछ दिया, लेकिन सत्ता सुख के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। कुछ ही महीनों में अशोक तंवर का तृणमूल कांग्रेस में से भी मोह भंग हो गया और अब आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे लोगों को आम जनता भी समझ गई है। इसमें केवल राज से मतलब है और आम जनता की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। वहीं राजधानी चंडीगढ़ के सवाल पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि चंडीगढ़ पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हरियाणा के एसवाईएल के पानी व चंडीगढ़ पर हक है और जिसे सुप्रीम कोर्ट की मदद से हरियाणा को दिलाया जाएगा। केंद्र की जितनी भी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ठीक तरीके से लागू हो, ये हमारी कोशिश है। रेलवे के बारे में मेरी बहुत कोशिश रहती है कि यहाँ पर मैक्सिमम जितना जो है वो रेलवे का आवागमन हो सके। उसी संदर्भ में यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है वो वाटर का जो है यहाँ पर वो बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो भी जो इस तरह के राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपने देखा होगा कि पहले उनके पास जो है कितना अच्छा पद कांग्रेस पार्टी में था कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष ही थे वो, लेकिन वो छोड़ के वो तृणमूल कांग्रेस में गए। वो छोड़ के पहले उन्होंने शायद अपनी पार्टी बनाई थी, कोई अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, और उसके बाद फिर वो तृणमूल कांग्रेस में गए। तृणमूल कांग्रेस में मेरे ख्याल से शायद कुछ महीनों के अंदर ही उनका मोह भंग हो गया और उसके बाद अब वो आप पार्टी में आ गए हैं। तो जो इस तरह की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जिनको किसी भी सूरत में जो ये सोचते हैं कि हमें सत्ता मिलनी चाहिए, हम सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, उनके मन में जन सेवा का या इस तरह का कोई उनके भाव नहीं होता है, तो उनको लोग समझते हैं और वो जिस तरह का उनका मानस रहता है वैसा ही उनको रिजल्ट भी मिलता है जनता से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही उन्होंने अपने वहाँ पर विधानसभा का सत्र बुलाकर रेजोल्यूशन पास किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हरियाणा के हैं उन्होंने भी जो है तुरंत प्रभाव से विधानसभा सत्र बुलाया और उसमें सभी दल जितने हैं उन सब ने एक ही स्वर से ये बात कही कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है और इसके अलावा भी जो एसवाईएल का पानी है उस पर हमारा हक है। उन्होंने कहा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हम सबको मान्य होगा और सब जितनी भी पार्टी हैं सभी मिलकर जो इसके बारे में निर्णय लेंगी और रेजोल्यूशन पास करेंगी। ऐसे किसी को कब्जा नहीं करने दिया जा सकता। और मुझे लगता है कि जो वहाँ पर आप पार्टी की नई नई सरकार बनी है, उनको जो उन्होंने वायदे किए वहाँ की जनता से, तो वो वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे उसमें उनको ये लग रहा है कि एक इस तरह का मुद्दा उठा दिया जाए कि जिससे लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। पिहोवा के नजदीक टोल प्लाजा थाना गांव के पास टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना दिया, जिसमें 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टोल फ्री रहा। किसानों का कहना है कि प्रशासन को किसानों की तरफ से एक विज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों ने कहा है कि अब इस बार गेहूं कम होने के कारण जो पिछले वर्ष 20 से 22 क्विंटल निकलती थी और अब की बार वो 12 से 13 क्विंटल निकल रही है। इसके चलते उन्हें प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस दिया जाना चाहिए और 15 किलोमीटर के अंदर जो गांव आते हैं उनका टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि आसपास के गांव वालों को बार बार इधर से उधर जाना पड़ता है और इसलिए किसानों के इस विषय में भारी नुकसान होता है। किसानों ने एसडीएम पिहोवा सोनू राम को विज्ञापन सौंपा। आज यहाँ जो थाना टोल प्लाजा है, यहाँ पर करीब 40 से 50 किसान साथी जो भारतीय किसान यूनियन चौड़नवे ग्रुप के सदस्य हैं जी, उनकी अगुवाई में आज यहाँ पर इन किसानों ने यहाँ पर एक ज्ञापन हमें दिया है, जिसमें मुख्य मांग उनकी जो गेहूं है उसके एमएसपी को 500 रुपए तक बढ़ाए जाने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है जी। इसको इस डिमांड में वो ये कोट कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय डिमांड इस समय गेहूं की बढ़ी हुई है और रेट भी बढ़ रहा है जी, और इंडिया का एक्सपोर्ट भी जो है गेहूं का वो बढ़ा हुआ है। तो इसके मद्देनजर तथा किसानों को जो है
खर्चा भी ज़्यादा है, इस बार गेहूं का झाड़ कम निकला है, ये सब बातें उन्होंने जस्टिफाई करा है इनके थ्रू अपनी डिमांड जी। तो उनकी बातें जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय या जिस भी अथॉरिटी को उन्होंने एड्रेस किए हैं जी, उन तक जो है हम पहुँचा रहे हैं। सर, इन्होंने एक बात और बोली थी किसानों ने कि भाई यहाँ जो 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो गाँव हैं उनको छूट दी जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले से नेशनल हाईवे का एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर ये है कि जितने 20 किलोमीटर के आसपास के गांव हैं जी, वो अपना 295 रुपए का एक पास बनवा सकते हैं मंथली। तो वो फैसिलिटी काफ़ी सहूलियत देने वाली है नेशनल हाईवे की वजह से जी। लेकिन उसके बाद अब ये डिमांड आगे रख रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ के अवगत कराया गया है जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है जी, और वो NH के अधिकारियों से संपर्क करके जो अपना फैसला लेना है वो लेंगे। एक सर उन्होंने किसानों ने एक बात और बोली थी कि भी यहाँ 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक टोल होना चाहिए, जबकि 60 से पहले 40 किलोमीटर दायरे के अंदर 2 टोल लग चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिसी डिसीजन है जी सरकार का, अगर वो कहेंगे यहाँ से कोई टोल लगना है या किसी को डिसमेंटल होना है तो हम उसके अनुसार उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराएंगे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, पॉलिसी डिसीजन है। जिस दिन वो नोटिफाई हो गया तो उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज जो है वो अपने आप यहाँ से मतलब किसी को डिसमेंटल करना है या किसी को नया लगाना है, जो भी वो अल्टरेशन करनी है वो कम्युनिकेशन हमसे होगा उसमें। जी, भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी का जो संगठन है उन्होंने प्रदेश स्तरीय ऐलान किया है कि आज 10 से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे सांकेतिक रूप से टोल फ्री रखा जाएगा और एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री और श्री नितिन गडकरी जी के नाम प्रशासन को सौंपा जाएगा। जो हमारी मुख्य मांग है वो गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मांग है, क्योंकि अब की बार गेहूं का जो औसतन पैदावार है वो 10-12 क्विंटल है, जो 20-22 होती थी, काफी कम है। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर गेहूं के रेट आसमान छू रहे हैं, तकरीबन $370 प्रति मीट्रिक टन यानी कि 2800 रुपए के आसपास है, और आने वाले समय में ये रेट और भी बढ़ेंगे क्योंकि और किसी देश की गेहूं अभी तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो भारत को गेहूं के उत्पादन में टक्कर देता है उसकी गेहूं नवंबर में तैयार होकर के आएगी। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि अब की बार 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस किसानों को देकर उन्हें राहत दी जाए। 1 अप्रैल को कालका से शुरू हुई नंबरदार एसोसिएशन की शांति आक्रोश पद यात्रा अंबाला पहुंची, जहां नंबरदारों ने नग्न होकर हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नंबरदारों का कहना है कि सरकार नंबरदारों के पद समाप्त करना चाहती है। 60 से 75 उम्र के नंबरदारों के बेढंग तरीके से मेडिकल किया जा रहा है, जिसके सख्त खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पद यात्रा पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाएगी और लोगों को नंबरदारों को जागरूक करेगी, जिसकी समाप्ति पर जींद में एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। कैथल के अंदर एक मीटिंग बुलाएगी और मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया। भाई हम सारी कोशिश कर ली, सरकार नहीं मान रही, लेकिन हम एक पद यात्रा निकालेंगे और पद यात्रा के मकसद होगा सभी नंबरदारों को जागरूक करेंगे, सारा समाज को जागरूक करेंगे और प्रशासन के बारे में भी सारी बातें करेंगे, क्योंकि नंबरदार तो गाँव का एक जिम्मेवार आदमी है। वह 1 तारीख से कालका से शुरू करी है, आज 8वां दिन हो गया पद यात्रा का। आज तो एक ज्ञापन देने के लिए वो जगाधरी तक पहुंच चुकी है और वो पूरा हरियाणा के अंदर जाएगी, हर गांव के अंदर जाएगी, पूरा गांव में जाकर जो पद यात्रा जाएगी, फिर एक सम्मेलन किया जाएगा। एनआईटी फरीदाबाद 1 नंबर इलाके में सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी करते हुए एक मिठाई की दुकान से पनीर, गुलाब जामुन, खोए आदि के सैंपल लिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि उसमें कोई खामी मिलती है तो दोषी दुकानदार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, एनआईटी में छापेमारी की है, किस चीज़ की दुकान है और क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, यहाँ पर पनीर की दुकान है, पता लगा था कि यहाँ पर जो पनीर आता है वो नकली पनीर है जी। तो इस फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ है, सीएम फ्लाइंग की टीम है, लोकल पुलिस भी है, तो यहाँ पर छापा मारा और पनीर के कुछ घी मिला है, पनीर है, खोआ के और गुलाब जामुन के सैंपल अलग अलग 4-4 सैंपल लिए गए हैं। कितनी मात्रा में? हाँ बोलो। कितनी मात्रा में पनीर है, दूध है? पनीर जो पनीर है वो 600 kg है और घी 80 kg, खोआ है जो 600 kg है और 100-150 करीब है जो गुलाब जामुन है किलो के आसपास। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी सर, इतनी भारी मात्रा? इसे सैंपल लिए गए हैं, जो सैंपल लैब में भेजे जाएंगे, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन में रिपोर्ट आती है और क्या क्या कार्रवाई बनती है? करीब
15 दिन तक 20 दिन तक 15-20 दिन के बीच में आ जाते हैं। ये फरीदाबाद में और भी कई जगह लगभग सीएम फ्लैग के द्वारा छापामारी की गई है, बल्लभगढ़ में भी। अभी तक पुराने मतलब किसी का है कोई ऐसा जिस पे हम कोई FIR या किसी को ऐसा जिस इसके अगर किसी के जो भी लैब से रिजल्ट आता है उसके बारे में, ये सारे रिजल्ट आते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास, इसके बारे में उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे बराबर में। फूड सेफ्टी सीएम फ्लैग किसी तरह की कोई सूचना दे दी अब इसमें ये अगर आएंगे तो हमारे बिल्कुल रिपोर्ट आएगी हमारे पास। अभी तक कोई आई है? नहीं, आती रहती है रिपोर्ट, पास भी आते हैं, फेल भी आते हैं। संभावना क्या लग रही है? संभावना से कुछ नहीं कह सकते, तो लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगे। अच्छा, मिलावटखोर लगातार मिलावट कर रहे हैं और लोगों की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई अब ये सैंपल इसीलिए तो भरे जा रहे हैं, सैंपल जो लैब में भेजेंगे सैंपलों को, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर क्या शुभ नाम है, क्या डिजिग्नेशन है आपकी? मैं इंस्पेक्टर जगदीश, सीएम फ्लैग से। बल्लभगढ़ में जेके पनीर भंडार पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां कुछ सामानों के बिल भी बरामद नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और लगभग 1000 किलो पनीर, 100 किलो खोआ, पैक्ड घी और मिल्क फूड आइटम्स यहां पर मिला है और पनीर के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि यदि कोई खामी रिपोर्ट में आती है तो जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने सीएम फ्लाइंग के साथ में सैंपल भरने की कार्रवाई करी है और लगभग 1000 किलो के आसपास पनीर मिला है, 100 किलो के आसपास खोआ है और बाकी जो पैकेट घी के आइटम हैं, मिल्क फूड रिच देसी घी के नाम से, तो इनकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। कहाँ से आया था ये पनीर और कैसे यहाँ पर बेचा जा रहा है? ये अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इसके बारे में पूछताछ चल रही है। बिल है नहीं इसके पास, तो अभी तो ये बताना ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बिल होता तो उसमें सब कुछ डिटेल होती। तो अभी इसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं कि ये पनीर कहाँ से आया है। अच्छा सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है लगातार इस तरह के जो काम चल रहे हैं, खाने की चीज़ों में मिलावटें, ये जब सैंपल बहुत लंबे समय में जो है चेक हो पाते हैं तो ऐसे में दोबारा से ये कहीं ना कहीं माल बेचने लगते हैं जितने दिनों में सैंपल आते हैं, तो क्या कार्रवाई बनती है, कैसे जांच होती है? कार्रवाई हमारे डिपेंड करता है उसकी रिपोर्ट क्या आती है। अगर बाई चांस मिस ब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड आते हैं तो एडीसी कोर्ट में केस चलते हैं और अगर अनसेफ आते हैं तो वो केस फिर सीजीएम कोर्ट में चलते हैं। तो इतने दिनों तक ये लगता है कि इस पनीर को दोबारा से बेचना शुरू कर देते हैं या दोबारा? नहीं, हम लोग अगर उसको हम अपराधी तभी घोषित कर पाएंगे तब उसके खिलाफ अगर रिपोर्ट उसकी गलत आती है। तो अगर इसको हम उल्टे उसका दूसरा पक्ष देखें, अगर रिपोर्ट पास आ जाती है और उसका पनीर हम इतने समय तक रोक के रखे और वो ख़राब हो जाता है तो उसका नुकसान की फिर भरपाई कौन कर पाएगा? तो अभी जो पनीर यहाँ पर मिला है सैंपल के बाद जो एक्स्ट्रा पनीर होगा उसका ये क्या करेंगे? उसका पनीर का जिन्होंने रखने का जो तरीका है वो सही है, फ्रीजर में बर्फ़ लगा के रखा हुआ है, तो उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते अभी, बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।